गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू डाउट्स ऑफ टुडेज वीकली टेस्ट पेपर जो कि हमने कंडक्ट किया था हमारे क्रैश कोर्स के एनडीए बैच के साथ में। तो आज का जो पेपर हुआ था उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस थे और इसमें से जो बच्चों के डाउट्स अभी तक मुझे मिले हैं उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और कोई भी और अदर डाउट्स आता है तो बच्चे मुझे पूछ सकते हैं। वैसे हम लोग ये क्लास में भी डिस्कस करने वाले हैं डाउट्स को, लेकिन अगर हम लोग वीडियो फॉर्मेट में इसको डिस्कस कर लें तो हमारा क्रैश कोर्स के क्लास का टाइम बचेगा। क्योंकि क्रैश कोर्स में जो टाइमिंग्स होती है हमारे क्लास की और जो कोर्स है वो बहुत लिमिटेड होता है। तो इस तरह के जो डाउट्स तुम्हारे आते हैं पेपर्स के, तो वो हम लोग कोशिश करेंगे कि इन वीडियो सेशंस में कंप्लीट कर सकें। तो आज के पेपर में स्पेसिफिकली जो डाउट्स मुझे अभी तक मिले हैं उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट डाउट। तो पहला क्वेश्चन जो डाउट में आया है मेरे पास में वो ये वाला है। क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर इज अ फ्लैग स्टाफ दैट इज 20 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अ पिलर दैट इज 10 मीटर हाई। तो ये फ्लैग स्टाफ है मेरा जो कि 20 मीटर हाई है। सपोज ये बना लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये है मेरा 20 मीटर, और जिस टावर या पिलर पे ये खड़ा है उसकी हाइट दे रखी है हम लोग को 10 मीटर। इसकी नेमिंग मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ ABC। Now question is saying that a flagstaff 20 meter long standing on a pillar 10 meter high subtends an angle tan inverse 0.5 at a point P। मतलब ये जो फ्लैगस्टाफ है वो इस पॉइंट P पे जो भी एंगल बना रहा है, सपोज कर लो वो एंगल बना रहा है अल्फ़ा, तो उसकी वैल्यू तुमको दे रखी है tan इनवर्स 0.5। और उसी तरह से थीटा एंगल बना रहा है ये पिलर, इसी सेम पॉइंट पे यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है ना। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि इफ x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर, ये डिस्टेंस तुमको दे रखा है x। तो स्टेटमेंट 1 हमें वेरीफाई करना है। दो स्टेटमेंट दिए हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि x कैन टेक टू वैल्यूज विच आर इन द रेशियो ऑफ 1:3 एंड x कैन बी, सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि x कैन बी इक्वल टू हाइट ऑफ द फ्लैगस्टाफ। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू की तलाश में निकलते हैं। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCP, यहाँ से मैं tan थीटा की वैल्यू लिख लूँगा जो कि आ रहा है मेरे पास में 10/x। अब अगर मैं पूरा ट्रायंगल ले लूँ दैट इज़ इन ट्रायंगल ACP, बड़ा ट्रायंगल तुम्हें दिख ही रहा होगा, तो इसमें ये बन जाएगा tan थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 30/x। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ लगा लो तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस tan अल्फ़ा होल अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 30/x। तो tan थीटा की वैल्यू तो मुझे दिख रही है 10/x है, और tan अल्फ़ा तुम यहाँ से निकाल सकते हो। tan अल्फ़ा हो जाएगा, अगर अल्फ़ा tan इनवर्स 0.5 है तो tan अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 होगा, जिसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो नीचे इन्हीं दो मल्टीप्लाई करना है, tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 5/x इज इक्वल्स टू 30/x। अब इसको नॉर्मली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हुए चले जाओ, तो फाइनली जो इक्वेशन तुम्हारे पास में आने वाला है वो आएगा x² माइनस 40x प्लस 300 इक्वल्स टू 0। दैट यू कैन डू वेरी इजीली। तो यहाँ से तुमको x की दो वैल्यूज़ दिख रही होंगी, एक 30 आएगा और एक 10 आएगा। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है अब उसको वेरीफाई करने की बारी आ गई है कि x कैन टेक टू वैल्यूज़, ये दो वैल्यूज़ हैं 10 और 30 विच आर इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि x कैन बी इक्वल टू हाइट ऑफ द फ्लैगस्टाफ, जबकि हाइट ऑफ द फ्लैगस्टाफ मुझे 20 दिया। अब इसमें से कोई भी वैल्यू 30 या 10 में से कोई भी वैल्यू 20 के इक्वल तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाता है। तो 27 का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट ऑनली। अच्छा, इसी क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट भी था। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट में हम लोग को ये क्वेश्चन कह रहा था, ये मैंने यहाँ पे भी डाला नहीं है आई गेस, या आगे पीछे हो गया, एक बार देख लेता हूँ। नहीं, ये छूट गया। ये सेकंड पार्ट भी इस क्वेश्चन का था, तो उसको मैं देख लेता हूँ, अभी बता देता हूँ क्या है। तो इसका सेकंड पार्ट वो तुमको बोल रहा है व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan थीटा। इसके लिए मैं पीछे ही आ जाता हूँ। तो तुम्हारे पास में tan थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे आई थी, ये देखो यहाँ पे, वो 10/x थी, ठीक है। तो अगर मैं tan थीटा की फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू देखता हूँ तो मुझे इस 30 को यहाँ डालना पड़ेगा। तो tan थीटा की एक पॉसिबल वैल्यू आ गई 1/3, और जब मैं 10 को यहाँ पे डालूंगा तो tan थीटा की दूसरी पॉसिबल वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1। अब इस सेकंड पार्ट का जो ऑप्शंस हमारे पास में था, या यू कैन से 28 क्वेश्चन जो था इसी का सेकंड पार्ट, उसमें ऑप्शंस में थे, पहला ऑप्शन था 3/4 जो कि है नहीं,
दूसरे ऑप्शन में था 2/3, ये भी नहीं है, लेकिन तीसरे ऑप्शन में आंसर था 1/3 जो कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप जिस बच्चे ने भी ये डाउट पूछा होगा उसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट डाउट पे। नेक्स्ट डाउट था उसका ये वाला, इसमें दिया हुआ है कि p की वैल्यू है 1/3 माइनस tan 3x अपॉन tan x, और एक साथ में q की वैल्यू भी दे रखी है। मैं q की वैल्यू को यहाँ थोड़ा छोटा में लिख दे रहा हूँ, दैट इज गिवन टू यू एज 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो हमारा क्वेश्चन हमें एक और कंडीशन भी दे रहा है कि ये जो 0 से π/12 के इक्वल नहीं होना चाहिए इनमें से कोई भी एंगल x वाला, और तुम्हें पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी क्यू का प्रोडक्ट बताओ। तो पी क्यू का प्रोडक्ट बताने के लिए सबसे पहले तो पी को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्यू को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स है। तो पी को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 को रहने देते हैं। tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज होल मल्टीप्लाइड विथ tan x। वो डिनोमिनेटर में एक tan x भी था, उसको मैंने लगा दिया यहाँ पे। अच्छा, ऊपर वाले में से आई गेस आई कैन टेक कॉमन tan x, तो अंदर रह जाता है 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बच गया है देखो, tan x ऑलरेडी एक था और ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो tan x से tan x काट के अब नेक्स्ट स्टेप में ले लो इसका एलसीएम। तो जब तुम इसका एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में तो ये आ गया, अब ये बन गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 9 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो इन टोटल जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -8 होल अपॉन में 3 इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये p की सिंपलेस्ट वैल्यू है, लेकिन अभी इसके साथ मुझे q को भी मल्टीप्लाई करना है, जिसको हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए -8/3, दैट इज डी ऑप्शन। अब इसी का एक सेकंड पार्ट था, दैट इज द 16th पार्ट, 15 के बाद 16 क्वेश्चन, जिसमें वो ये तुमसे पूछ रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x डज 1/p बिकम्स 0। तो जो भी तुम्हारे p की वैल्यू आई थी, ये आई थी हमारे p की वैल्यू -8/3 मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो जब मैं इसको 1/p करके 0 के इक्वल करूंगा तो मेरे पास में बचेगा सिर्फ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में मुझे tan x की वैल्यू मिलेगी 2, दैट इज +-1/√3। तो हमारे पास में जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, ये +1/√3 और -1/√3 एक एक एंगल में आएगा, 0 से पाई के बीच में रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, आई थिंक वो आगे होगा। हाँ, ये क्वेश्चन भी डाउट में आया था, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स 4 and 6 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये भी देखना है कि ये सेंटर इनमें से किस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो सबसे पहले तो देखो, सर्कल के बारे में उसने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है वो ये है कि ये सर्कल ओरिजिन से पास करता है, और साथ ही साथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ये इंटरसेप्ट भी बना रहा है। एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट बना रहा है 4 यूनिट्स का, मतलब ये डिस्टेंस टोटल 4 का है, और वाई एक्सिस पे जो ये इंटरसेप्ट बना रहा है वो 6 का है। तो ऑब्वियस सी बात है, 4 का आधा करेंगे और यहाँ पे 6 का आधा करेंगे, तो आधा आधा करने पे ये सेंटर तुम्हारा हो गया 2,3 पे। अब तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है कि ये 2,3 इनमें से किस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं ऑप्शन से करूं, जो कि सबसे बेस्ट तरीका होगा, तो पहले ऑप्शन के अंदर x और y की वैल्यू को पुट कर दो, तो ये हो गया 2 × 2 -3 + 1। आई डोंट थिंक कि ये आंसर 0 के इक्वल आएगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरे ऑप्शन में है 3x - 2y + 1 = 0। एक बार इसमें पुट करके देखते हैं, ये भी मुझे नहीं लग रहा। ये 3 × 2 -2 × 3 यहीं पे 0 हो जा रहा है, लेकिन ये +1 है तो इसको 0 नहीं होने देगा, तो ये भी गलत हो गया। सी आई होप इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है 3x - 4y + 6 = 0। तो इसमें x की जगह 2 डाला, y की जगह 3 डाला, और एक 6 भी है, तो 3 × 2 6, 6 + 6 12। अब 12 में से -12 करोगे तो ये वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, डी को छोड़ दो। तो ये 4-5 क्वेश्चंस डाउट्स में अभी निकले हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर मोर डाउट्स टू कम, बट आई होप मैंने क्लास में आधे क्वेश्चन, अभी क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे बच्चों को, बट स्टिल इफ यू पीपल फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, ठीक है। कोशिश करना कि डाउट्स को हम लोग यहीं कंप्लीट कर लें। जैसे हमने ग्रुप फॉर्म किया हुआ है, तो किसी बच्चे को अगर आता है तो वो ग्रुप में सॉल्व कर सकता है। जैसे ये चारों क्वेश्चंस काफ़ी देर पहले एक बच्चे ने भेजा था, किसी ने सॉल्व किया नहीं, तो आई कैन एज्यूम दैट इट्स ए कॉमन डाउट फॉर ऑल ऑफ यू।
तो अब मैंने ये बता दिया है, अगर समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो यू कैन स्टिल आस्क मी इन द क्लास। ठीक है, चलो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।